दोनों महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन और मंच पर विराजित सभी क्षुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, अभी कहीं ऐसा पढ़ा था कि इस ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है कि आप जो कुछ भी विश करो वो विश पूरी हो जाती है, और इसको साइंस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है। और जबकि हमारा शास्त्र ये बोलता है कि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती, तो हम अपनी इच्छा इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन के द्वारा, ऐसा क्या प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकें, इसकी विधि ज़रा स्पष्ट बता दीजिए। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन से क्या हम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं? कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। कर सकते हैं यदि सच्चे अर्थों में हम अपनी इच्छाओं को घनीभूत करें। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये नहीं कहता कि तुम जो चाहो मिल जाएगा। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन ये कहता है कि तुम जो चाहो केवल उसे ही चाहो, केवल उसे ही चाहो, केवल उसे ही चाहो। और जब एक को चाहोगे तो वो पूरा होगा, 1000 को चाहोगे तो सब अधूरा होगा। समझ गए? हमारी अंतहीन इच्छाएं हमें दौड़ाती है, भटकाती है। अंतहीन इच्छाएं हमें दौड़ाती है, भटकाती है, वो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन हम अपनी इच्छाओं को सीमित और संयमित करके इच्छा से अनिच्छा की ओर बढ़ने की सामर्थ्य विकसित कर लें तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा तो बहुत ऊपर की बात है। इससे के मूल में है भावना। अपने अंदर की भावना, अपनी भावधारा को जब हम गहरी बनाएं तो कहते हैं भावेन होई बंधो, भावेन होई मुख्यम। मुख्य भाव से ही बंध होता है, भाव से ही मुक्ति मिलती है। तो भावना से जब मुक्ति मिल सकती है, कब? जब एक की भावना हो तब। इच्छाएं फलीभूत होगी जब समस्त इच्छा केवल एक इच्छा में परिणत हो जाएगी। समझ गए? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, तो ऐसा कोई कल्पवृक्ष नहीं है। अब चलो, जो भी इच्छाएं पूरी होती यत्किंचित, तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है और जैन दर्शन इसे कैसे सम्मति देता है? मैं जैन दर्शन के हिसाब से बोलता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को लोग बोलते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन तो बात की बात है, मूल में है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि हम जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा महसूस करते हैं, उसके निमित्त से हमारी आत्मा में वैसी प्रवृत्तियाँ होती। प्रवृत्तियाँ होने से हमारी आत्मा में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण कर्म हमारी ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, और वैसे कर्म हमारी आत्मा से बंध जाते हैं। और यही कर्म कालांतर में पककर फल देते हैं, अच्छा बुरा परिणाम देते हैं। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो एक पूरा चक्र है। हमारे भाव से विचार बनते हैं, विचार हमारी वाणी में आते हैं, वाणी से हमारा व्यवहार होता है। तो भाव, विचार, वाणी और व्यवहार, इससे जो वाइब्रेशन होता है उससे कर्म के संस्कार आते हैं, और यही कर्म के संस्कार भाव बनते हैं। तो भाव से वाणी, वाणी से भाव, से विचार, विचार से वाणी, और वाणी से व्यवहार का ये चक्र चलता रहता है। तो हम चीज़ों को कर्मों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि हम कोई विशेष भाव कर रहे हैं तो उस तरह की वस्तु चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित किए। कर्म और नौकर्म दोनों एक परमाणुओं का समूह है जिनको हम अपने भावों के बल पर आकर्षित कर सकते हैं कुछ अंशों में, और हमारे अंदर उस तरह के शुभ कर्म का संचार हो जाता है। अंदर में आया हुआ ये शुभ कर्म हमारे जीवन को अनुकूल संयोग प्रदान करता है। तो कुछ अर्थ में हम कह सकते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जो हम चाहते हैं वैसा हमें मिल जाता है। ये भी तभी मिलेगा जब अंदर के वैसे संस्कार होंगे। तो हमें अपने भावों को ठीक करना चाहिए
और भावना का फल जरूर मिलता है, और यही भावना योग है।